everyone, welcome to Fame World Educational Hub. Myself, Aishwarya Saxena, and today in the series of computer memory, which is a topic in the subject information technology, or we can say information technology in business system. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि एक बहुत बेसिक सब्जेक्ट है और ये ओ लेवल या ट्रिपल सी या बीसीए एमसीए बीटेक के स्टार्टिंग के सेमेस्टर्स में एक सब्जेक्ट होता है और इसी सब्जेक्ट में एक चैप्टर होता है, जनरली एक यूनिट होता है कंप्यूटर मेमोरी. एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द सेकंड पार्ट ऑफ कंप्यूटर मेमोरी. आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड part 1 of computer memory in the series of computer memory on the channel Fame World Educational Hub. अगर अभी तक आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है then I request you to please watch that video और फिर आप इस वीडियो को देखें ताकि आपको concepts में कोई confusion ना हो because it is a continuation. So today we are going to discuss RAM, that is random access memory. RAM जो है वो आपकी एक प्राइमरी मेमोरी होती है, मेन मेमोरी हम इसे कंप्यूटर की कहते हैं. और मैंने ऑलरेडी पिछले लेक्चर में इस चीज को डिस्कस किया है कि प्राइमरी मेमोरी क्या होता है, इंटरनल एक्सटर्नल मेमोरीज कौन सी होती हैं. सो प्लीज आप उस वीडियो को देख लें अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है. A RAM constitutes the internal memory of the CPU for storing data, program and program results. It is read-write memory. It is called random access memory. जनरली क्या होता है कि जो हमारी रैम होती है उसको हम मेन मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी कहते हैं कंप्यूटर सिस्टम की. रैम जो होती है वो पर्टिकुलरली वो मेमोरी होती है जिसमें करंटली जो हमारा प्रोग्राम रन कर रहा होता है वो चलता है. रैम जो होती है वो मेमोरी होती है जहां पर हमारा जो प्रोसेस हो रहा है प्रोग्राम, या सपोज आप नोटपैड पे टाइपिंग कर रहे हैं तो वो नोटपैड की जो फाइल है वो रैम पर ओपन है. आप कोई गाना प्ले कर रहे हैं तो वो जो फाइल है वो आपकी रैम पर चल रही है. इट इज अ रीड राइट मेमोरी. रीड राइट मेमोरी मतलब रीडेबल भी है और राइटेबल भी है. रीड भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं. It is called random access memory. Since access time in RAM is independent of the address to the word, that is, each storage location inside the memory is as easy to reach as other location and it takes the same amount of time. We can reach into the memory at random and extremely fast, but can also be quite expensive. मैंने अपने पिछले लेक्चर में एक चार्ट आप लोगों के साथ डिस्कस किया था. उस चार्ट में हायरार्की थी मेमोरी की, तो उसमें मेन मेमोरी जो है वो आपकी रजिस्टर्स और कैश के बाद आती है. और एज वी हैव सीन इन दैट वीडियो टू, तो जो आपकी रैम की पोजीशन है उसकी पोजीशनिंग के हिसाब से एक्सेस टाइम और कॉस्ट का डिफरेंस है. मतलब अगर हम कैश मेमोरी को कंसिडर करें या मेन मेमोरी को कंसिडर करें तो रजिस्टर कैश मेमोरी और मेन मेमोरी में एक्सेस टाइम और उसके कॉस्ट पर बिट का डिफरेंस होता है. कॉस्ट पर बिट डिक्रीज होती है, रैम की कॉस्ट पर बिट रजिस्टर और कैश मेमोरी से कम है, पर एक्सेस टाइम या कह सकते हैं जो उसका ऑपरेटिंग टाइम है वो एज कंपेयर्ड कैश मेमोरी एंड रजिस्टर्स ज्यादा है. RAM is volatile, that is, data stored in it is lost when we switch off the computer or if there is a power failure. Hence, a backup, uninterruptible power system is often used with computers. RAM is small both in terms of its physical size and its amount of data it can hold. RAM जो होती है मतलब random access memory जो है वो हमारी एक स्मॉल मेमोरी है. मतलब इसका जो साइज होता है वो भी बहुत स्मॉल होता है और इसका जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो भी इसकी कम होती है एज कंपेयर्ड एनी अदर एक्सटर्नल स्टोरेज और एक्सटर्नल मेमोरी. डेटा जो हम इसमें स्टोर करते हैं वो वॉलेटाइल इन नेचर होता है. वॉलेटाइल का मतलब ये है कि एज सून एज द पावर गोज ऑफ द डेटा इज गॉन. दैट इज, अगर हम सपोज नोटपैड की फाइल पर वर्क कर रहे हैं और हमारे पास यूपीएस कनेक्टेड नहीं है, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई नहीं है, पावर सिस्टम नहीं है, या हमारा लैपटॉप है और उसकी बैटरी लो हो जाती है, हमारी फाइल सेव नहीं थी एंड वी वर करेंटली वर्किंग ऑन अ नोटपैड और अ वर्ड फाइल, तो लाइट जाते ही वो हमारी फाइल चली जाती है. मतलब उसका डेटा जो है वो स्टोर नहीं हो पाता. बट इफ वी हैव स्टोर्ड दैट फाइल बिफोर द पावर फेलियर तो वो फाइल हमारी सेकेंडरी स्टोरेज में ट्रांसफर हो जाती है. इन सब चीजों को मैं थोड़ा आगे और डिटेल में डिस्कस करूंगी अपने अपकमिंग वीडियोस में. फिलहाल वॉलेटाइल मीन्स ये होता है कि पावर
के फेलियर के साथ या पावर ऑफ होने के साथ, स्विच ऑफ होने के साथ कंप्यूटर के, जो आपका रैम का डेटा होता है वो वैनिश हो जाता है। और जो जो सपोज आपकी रीसेंट फाइल्स होती है, सपोज आप मोबाइल में देखते हैं, मोबाइल में आपके कुछ रीसेंट फाइल्स होती हैं, अगर आप फोन को अपने ऑफ कर दें तो रीसेंट फाइल्स जो हैं फिर आपको नहीं मिलेंगी जब आप फोन ऑन करेंगे। क्यों? क्योंकि पावर फेलियर के साथ या पावर ऑफ होने के साथ, सिस्टम ऑफ होने के साथ, वी लॉस्ट द डेटा विच इज स्टोर्ड इन द रैम। रैम इज ऑफ टू टाइप्स, दो तरीके की रैम हमारे पास होती है, एक स्टैटिक रैम होती है एंड अनदर वन इज डायनेमिक रैम। SRAM एंड DRAM आर द मोस्ट पॉपुलर टर्म्स, SRAM एंड DRAM, जिनका इस्तेमाल हम लोग जब स्टैटिक रैम या डायनेमिक रैम के लिए करते हैं तब करते हैं। बेसिकली नाम से समझ में आ रहा है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टैटिक। स्टैटिक मींस स्थितिज, डायनेमिक मींस गतिज। हिंदी टर्म्स इसके हैं स्थितिज और गतिज। स्थितिज मतलब ये होता है जो चीज स्टिल हो, रुकी हुई हो, और डायनेमिक का मतलब जो इसमें मूवमेंट हो। नाउ कमिंग टू द टेक्निकल डेफिनेशन ऑफ स्टैटिक रैम, दैट इज SRAM. The word static indicates that the memory retain its contents as long as the power remains applied. Static का मतलब यहाँ पर जो है वो ये है कि इसमें retain करेगी information. The content which is on the RAM, which is on the static RAM, will be contained as long as power remains applied. जब तक power apply करेंगे तब तक content रहेगा. However, data is lost when the power gets down due to volatile nature. I'm extremely sorry, it is volatile. Volatile nature का मतलब मैंने अभी लास्ट पॉइंट में डिस्कस किया था कि रैम जो है वो आपकी volatile नेचर की होती है, मतलब as soon as the power goes off, the content on the RAM is lost. So, however, data is lost when the power gets down due to the volatile nature. SRAM, that is the static RAM chip, SRAM chip use a matrix of 6 transistors and no capacitors. It is a very important point when we are comparing the static RAM and the dynamic RAM. SRAM और DRAM को कंपेयर करते वक्त ये बहुत ही important point है नोट करने के लिए कि 6 ट्रांजिस्टर्स की मैट्रिक्स होती है हमारी रैम में। कौन सी रैम में? स्टैटिक रैम में। बट नॉट अ सिंगल कैपेसिटर इज अवेलेबल। ये चीज ध्यान रखिएगा कि स्टैटिक रैम में कोई कैपेसिटर नहीं होता एंड देयर आर 6 ट्रांजिस्टर्स मैट्रिक्स ऑन द चिप ऑफ SRAM. Transistors do not require power to prevent leakage, so SRAM need not to have to be refreshed on regular basis. अब कैपेसिटर्स जो होते हैं उनमें पावर की रिफ्रेशिंग होती है, बट इन द केस ऑफ ट्रांजिस्टर्स देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ द पावर to prevent leakage. That is, transistors do not require power to prevent leakage. So SRAM need not have to be refreshed on regular basis. तो SRAM को बार बार refresh करने की requirement नहीं होती. Because of the extra space in the matrix, SRAM use more chips than DRAM. इससे ये पता चलता है that the comparative point is that SRAM में transistors होते हैं और यहाँ पर extra chips की जरूरत पड़ती है एज कंपेयर DRAM के, मतलब DRAM में कम चिप्स लगी होती हैं और SRAM में ज्यादा। फॉर द सेम अमाउंट ऑफ स्टोरेज स्पेस, सेम अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर करने के लिए SRAM में ज्यादा चिप्स की जरूरत पड़ती है, बट एज कंपेयर DRAM में कम चिप्स की जरूरत पड़ती है, thus making the manufacturing cost higher. Because of the extra space in the matrix, SRAM uses more chips than DRAM. For the same amount of storage space, thus the making of the manufacturing cost is higher. मतलब सिंपल है कि SRAM में जो है वो ज्यादा जितनी स्पेस है उसके लिए ज्यादा चिप्स की रिक्वायरमेंट होती है और सेम अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर करने के लिए SRAM हमें कॉस्टलियर पड़ेगी, उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ज्यादा होगी क्योंकि उसमें चिप्स ज्यादा है, बट DRAM जो है उसकी कॉस्ट हमें कम पड़ेगी क्योंकि उसमें चिप्स कम है. A static RAM is used as cache memory, needs to be very fast and small. अब स्टैटिक रैम का इस्तेमाल हम लोग कैश मेमोरी की जगह भी करते हैं और क्योंकि ये बहुत ही स्मॉल होती है साइज में और बहुत फास्ट होती है, बट आगे आने वाले वीडियोस में मैं सेपरेटली कैश मेमोरी को डिस्कस करूंगी. यहाँ पर हम रैम का एक टाइप जो कि SRAM है, विच इज कॉल्ड स्टैटिक रैम, उसको डिस्कस कर रहे हैं एंड फॉर सम टाइम वी कैन कंसिडर इट टू बी कैश मेमोरी, बट इट इज नॉट एग्जैक्टली द कैश. नाउ कमिंग टू द डायनेमिक रैम, DRAM, unlike the SRAM, must be continually refreshed in order for it to maintain the data. DRAM में requirement होती है कि डेटा को continuously refresh किया जाए for the maintenance of the data on the chip. DRAM
में SRAM के कंपैरिजन में जरूरत होती है रिफ्रेशिंग की, जहां पर अभी हम लोगों ने ध्यान दिया था, पढ़ा था कि SRAM में मतलब स्टैटिक रैम में देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ द कंटिन्यूअस रिफ्रेश रेट्स. So DRAM unlike SRAM must be continually refreshed in order to maintain the data. This is done by placing the memory on a refresh circuit that rewrites the data several hundred times per second. मतलब यहाँ पर क्या होता है कि DRAM को हम एक रिफ्रेश सर्किट पे रखते हैं जिसमें बार बार रिफ्रेशिंग ऑटोमेटिकली होती रहती है ताकि डेटा रिमेन रहे, और ये जो है several hundred times per second रिफ्रेश करता है. DRAM is used for most system memory because it is cheap and small as compared SRAM. जो DRAM होती है वो सस्ती होती है, कुछ ज्यादा डेटा स्टोर करती है, उसमें रिफ्रेशिंग की जरूरत पड़ती है और रिफ्रेश करने के साथ वो डेटा को मेंटेन करती है. All DRAMs are made up of memory cells. These cells are composed of one capacitor and one transistor. So very clearly अभी अभी हम लोगों ने देखा था कि SRAM में हमें 6 ट्रांजिस्टर्स की और नो कैपेसिटर की जरूरत होती है, मतलब एक भी कैपेसिटर नहीं, बट देयर आर 6 transistor matrix. But in the case of DRAM we are having one capacitor and one transistor. So in this video we have discussed what is the RAM, what are the characteristics of RAM, what are the two types of RAM, that is static RAM and dynamic RAM. We have also discussed the characteristics of a static RAM and also the dynamic RAM. अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो then please don't forget to like the video, also share it with your friends and don't forget to subscribe the channel. अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है then I request you to please subscribe the channel and also press the notification bell, क्योंकि नोटिफिकेशन बेल प्रेस करने से आपको मेरे चैनल के लेटेस्ट अपलोड्स की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती है. इसके बाद जो भी इस सीरीज में लेक्चर आएंगे उसमें जो टॉपिक्स इंक्लूड होने वाले हैं वो मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ यहाँ पर. वी आर जस्ट हैविंग अ लिस्ट हियर. नेक्स्ट लेक्चर ऑफ दिस सीरीज विल कंटेन सीरियल एक्सेस मेमोरी, डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी, कैश मेमोरी. आगे जो लेक्चर आएंगे उसमें हम सीरियल एक्सेस मेमोरी, डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी और कैश मेमोरी डिस्कस करेंगे. सो डोंट फॉरगेट टू वॉच द अपकमिंग वीडियोज फॉर द कंप्लीट कंटेंट. थैंक्स फॉर वॉचिंग. Please like, comment, share and subscribe, and don't forget to press the notification bell.